रियल फैक्ट WWE सब्सक्राइब इफ यू लाइक। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ड्रू मैकइंटायर WWE के फ्यूचर है और 2020 में ड्रू मैकइंटायर को बहुत ही बढ़िया बुक किया गया था। पर 2019 में ड्रू मैकइंटायर को इस तरह बुक किए थे कि 2020 में जो ड्रू मैकइंटायर को पुश मिला, बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ड्रू मैकइंटायर को इतनी जल्दी पुश कैसे मिल सकता है। ये लोग वही लोग हैं जो हर चीज़ में रोते हैं और हर चीज़ में कंप्लेन निकालते हैं। हालांकि इन्होंने गलत नहीं बोला है, क्योंकि 2019 में ड्रू मैकइंटायर को बहुत ही बेकार दिखाया गया था, बहुत ही वीक दिखाया गया था, जिसकी वजह से जब 2020 में ब्रॉक लेसनर को ड्रू मैकइंटायर ने हराया था तो कई लोगों ने उंगली उठाई थी ड्रू मैकइंटायर पर। वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इफ आई बुक ड्रू मैकइंटायर इन 2019। तो 2019 के रॉयल रंबल में मुझे नहीं लगता WWE ने कोई गलती की थी। वहाँ पे सेथ रॉलिंस सही विनर थे, क्योंकि फैंस चाहते थे कि सेथ रॉलिंस वहाँ पे जीते और वो सही डिसीजन था WWE का। और ड्रू मैकइंटायर वहाँ पे नहीं जीतने वाले थे और ये बहुत ही सही किया WWE ने, क्योंकि वहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और अगर ड्रू मैकइंटायर जीतते तो मतलब कि ड्रू मैकइंटायर को कोई ढंग से रिएक्शन नहीं मिलता। फिर फास्ट लेन पे आते हैं तो फास्ट लेन में मुझे नहीं लगता कि कोई गलती की थी WWE ने। रेसलमेनिया में आते हैं और मैच था रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का। अब इस मैच में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बस एक ही थी कि रोमन रेंस ने एक स्पीयर लगाया और ड्रू मैकइंटायर पिन हो गए। उस बंदे को उन्होंने पिन कर दिया जो बंदा फ्यूचर में ब्रॉक लेसनर के 3 F5 को किकआउट कर देगा। तो यहाँ पे WWE को अगर मतलब सोच के चलना चाहिए था कि ड्रू मैकइंटायर उनका फ्यूचर है, तो ऐसा कुछ उनको करना चाहिए था कि ड्रू मैकइंटायर वीक नहीं दिखाते। तो उनको ऐसा कुछ दिखाना चाहिए था कि रोमन रेंस पहला स्पीयर लगाए, ड्रू मैकइंटायर किक आउट कर दिए, फिर स्पीयर लगाए, फिर किक आउट कर दिए, पर लेकिन तीसरे स्पीयर पर ड्रू मैकइंटायर पिन हो गए। तो इस तरह लोगों को लगता भी कि भाई ड्रू मैकइंटायर ने स्पीयर किक आउट किया है तो इसका मतलब ड्रू मैकइंटायर में भी पोटेंशियल है। और इस चीज़ से WWE को 2 फायदे हो जाते। पहला तो ये कि रोमन रेंस भी वीक नहीं दिखाते, रोमन रेंस के फैंस भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते कि रोमन रेंस ने मैच जीत लिया। और साथ ही साथ ड्रू मैकइंटायर भी वीक नहीं दिखाई दिए होते, उनको भी लोग सोचते कि भाई ड्रू मैकइंटायर के पास भी पोटेंशियल है। मई जून के आसपास ड्रू मैकइंटायर और शेन मैकमैन एक साथ थे, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि शेन मैकमैन एक तरफ से फेमस कर रहे थे ड्रू मैकइंटायर को और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और मैच हुआ था सुपर शोडाउन में रोमन रेंस वर्सेस शेन मैकमैन का। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रोमन रेंस को जिताना चाहिए था। क्यों जिताना चाहिए था? ये नहीं कि रोमन रेंस मेरे फेवरेट है तो रोमन रेंस को यहाँ पे जिताना चाहिए था। रीज़न मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद स्टॉम्पिंग ग्राउंड में रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच हुआ था। मुझे यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को जिताना चाहिए था, क्योंकि रोमन रेंस शेन मैकमैन को हरा चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मैं कहा था आपको ना कि शेन मैकमैन को रोमन रेंस को हराना चाहिए था और रोमन रेंस को शेन मैकमैन को हराना चाहिए था, जिससे क्या होगा, रोमन रेंस को एक विन मिल चुकी होगी। उसके बाद अगर वो ड्रू मैकइंटायर से हार भी जाते तो वो दोनों, वो जो विन और लॉस है वो बराबर हो जाता। पर WWE ने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया। उन्होंने क्या किया, शेन मैकमैन से रोमन रेंस को हराकर ड्रू मैकइंटायर से जितवा दिया। तो मतलब कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं WWE को, क्योंकि शेन मैकमैन तो कुछ उनको देने वाले हैं नहीं। तो शेन मैकमैन को फालतू में उन्होंने जिताया और ड्रू मैकइंटायर को, जो उनका फ्यूचर है, जो उनका फ्यूचर सुपरस्टार है, उसे उन्होंने हरवा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये शेन मैकमैन को हरा देते, रोमन रेंस शेन मैकमैन को हरा देते, तो वहाँ पर उनको 1 विक्ट्री मिल जाती। और अगर वो ड्रू मैकइंटायर से हार भी जाते, शेन मैकमैन के डिस्ट्रैक्शन से कैसे भी हार जाते, तो मतलब कि रोमन रेंस का बराबर हो जाता मामला और ड्रू मैकइंटायर को भी मतलब पुश मिल जाता। और मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस ड्रू मैकइंटायर से अगर हारते तो कोई प्रॉब्लम होती स्टॉम्पिंग ग्राउंड में, क्योंकि उन्होंने खुद ही रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पर ड्रू मैकइंटायर को हराया है। और अगर वो स्टॉम्पिंग ग्राउंड में हार रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली थी। एक्सट्रीम रूल्स में हमें देखने को मिला था अंडरटेकर, रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर और शेन मैकमैन का मैच, और वो मेरा फेवरेट मैच था, बहुत ही बढ़िया मैच था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम थी, WWE ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया था। समर स्लैम 2019 की बात करें तो ड्रू मैकइंटायर के अपोनेंट होने चाहिए थे जॉन सीना, क्योंकि जॉन सीना ऐसे सुपरस्टार है, अगर ये किसी सुपरस्टार के साथ फ्यूड में आ जाते हैं तो उस सुपरस्टार को बहुत ही ज़्यादा फेमस कर सकते हैं। और ड्रू मैकइंटायर को उस टाइम पॉपुलरिटी की ज़रूरत थी। और तो अगर 2019 के समर स्लैम में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जॉन सीना का मैच होता तो जॉन सीना को हरा देते ड्रू मैकइंटायर, और इससे क्या होता है, ड्रू मैकइंटायर को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता। समर स्लैम के बाद हमें देखने को मिला था किंग ऑफ द रिंग, और किंग ऑफ द रिंग में बैरन कॉर्बिन जीत गए थे। और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है बैरन कॉर्बिन से। बैरन कॉर्बिन ऐसे हिल सुपरस्टार है जिन पर ये सूट भी करता है। और मुझे याद है कि ड्रू मैकइंटायर उसमें रिकोशी से एलिमिनेट हो गए थे, और ये बहुत ही बकवास डिसीजन था WWE का कि रिकोशी ने हरा दिया था ड्रू मैकइंटायर को।
मैं सोच रहा था उस टाइम कि ड्रू मैकिंटायर का करियर खत्म हो जाएगा WWE में। मतलब ऐसा नहीं है कि रिकोशी बेकार सुपरस्टार है, पर फिर भी आगे वाला बंदा ड्रू मैकिंटायर है भाई, वो ड्रू मैकिंटायर है। तो मैं कुछ ऐसे बुक कर रहा होता, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बैरन कॉर्बिन का मैच हो रहा होता। ड्रू मैकिंटायर थोड़े इंजर्ड थे, जैसा कि उस टाइम मतलब न्यूज़ आई थी कि ड्रू मैकिंटायर इंजर्ड है, तो उसके बाद वो ब्रेक ले लेते हैं। तो उस मैच को वो खेलेंगे क्योंकि मतलब कि वो मतलब अपने आप को दिखाना चाहते थे कि वो ड्रू मैकिंटायर हैं, पर लेकिन वो इंजर्ड रहते हैं और उस इंजरी के सहारे से बैरन कॉर्बिन उस मैच को जीत जाते हैं। और उस मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर को वो और भी इंजर्ड कर देते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ब्रेक लेते हैं और वो रिटर्न करते हैं सर्वाइवर सीरीज़ में। हालांकि क्राउन जूल में भी ड्रू मैकिंटायर आए थे, तो पर लेकिन ड्रू मैकिंटायर का वहाँ पे मुझे कोई रोल नहीं देखने को मिला था। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, उनको जैसे बुक करना था वैसे बुक किए थे। पर लेकिन सर्वाइवर सीरीज़ में मैं अपनी तरह बुक करूँगा ड्रू मैकिंटायर को, और मैं कुछ ऐसे बुक करता कि ड्रू मैकिंटायर मतलब कि टोमासो चियाम्पा, साथ ही साथ मैट रिडल और बैरन कॉर्बिन को एलिमिनेट करते, और वो ब्रॉन स्ट्रोमन को भी क्लेमोर लगा देते हैं रिंग के बाहर, और ब्रॉन स्ट्रोमन 10 काउंट तक मतलब बाहर ही रह जाते हैं, जैसे कि सर्वाइवर सीरीज में हमने देखा भी था। पर लेकिन उसके बाद होता है क्या है कि ब्रॉन स्ट्रोमन को आता है गुस्सा, और वो सब रॉ के सुपरस्टार्स को मतलब बहुत अच्छे से धो देते हैं। ड्रू मैकिंटायर को भी नहीं छोड़ते हैं, और ड्रू मैकिंटायर को भी रनिंग पावर स्लैम लगा देते हैं, और उसके बाद रोमन रेंस स्पीयर लगाते हैं, और ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेटेड हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ड्रू मैकिंटायर वीक दिखाई दिए, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन और रोमन रेंस ने मिलकर ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से मैंने ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप पिक्चर में नहीं डाला। ये इसलिए क्योंकि अगर ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप पिक्चर में चले जाते इतनी जल्दी, तो मतलब फैंस इतना अच्छा रिएक्शन नहीं देते जितना अच्छा रिएक्शन उन्होंने रॉयल रंबल जीतने के लिए दिया था ड्रू मैकिंटायर को। हालांकि सर्वाइवर सीरीज में एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर में कुछ खटपट देखने को मिल रही थी, और जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन भी एलिमिनेट हो जाते हैं, और ड्रू मैकिंटायर तो मतलब रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन की वजह से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर अपने में बातचीत करते हैं, और वो कहते हैं कि यार मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट मतलब दोनों अपने में कर रहे थे, और तब तक बीच में आ जाते हैं एजे स्टाइल्स आ जाते हैं वहाँ पर, और वो बोलते हैं कि मैं अपनी चैंपियनशिप हार गया था रे मिस्टीरियो से रैंडी ऑर्टन की वजह से। और फिर इसके बाद उस चीज़ के बाद हमें मैच देखने को मिलता है TLC में रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस एजे स्टाइल्स। और इस मैच की एंडिंग ऐसे देखने को मिलती है कि रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाते हैं एजे स्टाइल्स को, पर लेकिन वहाँ पर मिलता है रैंडी ऑर्टन को क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर, और फिर इसके बाद ड्रू मैकिंटायर पिन कर लेते हैं एजे स्टाइल्स को और मैच जीत जाते हैं। तो अगर WWE ड्रू मैकिंटायर को इस तरह बुक की होती, तो मुझे नहीं लगता कि वो फैंस भी कुछ नहीं बोलते जो लोग बोलते रहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर 2019 में इतना कमज़ोर था, वो 2020 में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तो मुझे लगता था कि WWE को ऐसे कुछ बुक करना चाहिए था। वैसे आप कैसे बुक करते हैं ड्रू मैकिंटायर को, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। धन्यवाद।